स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना शुरू किया है, जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ साथ कंपेयर भी करते जाएंगे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और थर्ड ग्रुप में हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पर एल्यूमिनियम को ले लिया है। हमें रिएक्शंस जो सिलेबस में कहे गए हैं वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और हैलोजन के साथ हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में ऑक्सीजन, वाटर और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन सिलेबस की जो टॉपिक्स हैं उसमें लिखा गया है। हम कर ये रहे हैं कि हमने तमाम तर एलिमेंट्स जो कंसर्न्ड एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साइड पर लिख दिया है, और दूसरी तरफ हमने जो रिएक्टेंट हैं, जो बिल तरतीब जिसके साथ हमने रिएक्शन पढ़ना है, उसे हमने दूसरी साइड पर रख दिया है। डेफिनेटली ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन की टाइप है वो इस तरह की होगी। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इस तरह के सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। या कौन सी स्पीशीज ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी स्पीशी कम रिएक्टिव है, कौन सी स्पीशी रिएक्शन बिल्कुल नहीं करती, इस तरह की बातें यहाँ पर हमें पूछी जा रही होंगी। इसी का इम्कान ज्यादा समझा जाता है यहाँ से। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लिथियम की बात कर लेते हैं, और पहले हम सारी अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देंगे, फिर तमाम अल्कली मेटल्स को वाटर से रिएक्शन करवा देंगे, और फिर तमाम अल्कली मेटल्स को हैलोजन से रिएक्ट करवाएंगे। यही काम जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर करेंगे तो उससे हमारा ना कंपैरेटिव एनालिसिस निकल आएगा। अच्छा, अगर बात की जाए लिथियम की, कि लिथियम को आप ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो लिथियम ऑक्सीजन से मिलकर Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और लिथियम ऑक्साइड जो है ना वो एक वाइट सॉलिड होता है। इसके बाद अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन जो है वो रिलेटिवली फास्टर होता है, और सोडियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर सोडियम पर ऑक्साइड बनता है। पर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट देख लें कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, जबकि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होता है। अच्छा, ये जो सोडियम पर ऑक्साइड है, इसके अगर कलर की बात की जाए तो ये ना पेल येलो कलर का होता है, तो ये येलो कलर का होता है। और अगर पोटाशियम रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम जो है वो बनाएगा सुपर ऑक्साइड KO2। पोटाशियम के बाद जितने भी हैं, यानी कि रुबेडियम वो भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सीजियम वो भी सुपर ऑक्साइड ही बनाता है। जो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है उसका कलर ऑरेंज होता है। तो क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमें हर चीज़ पर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो लिथियम ऑक्साइड है, क्योंकि ध्यान की बात चल रही है तो ये भी याद रहे कि लिथियम ऑक्साइड जो है ना, अगर आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड से मिला दें तो इस रिएक्शन से लिथियम ऑक्साइड जो है ना, ये हवा में, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है तो हवा में ये लिथियम ऑक्साइड अगर आप बनाएं तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये लिथियम कार्बोनेट भी बना सकता है। इतनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स हर एक के देख लेने हैं, कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं एक रिएक्शन के लिए, कलर क्या है ऑक्साइड का, इस तरह की बातें देखनी हैं। अगर बात की जाए वाटर से रिएक्शन की, तो वाटर से रिएक्शन में ना एक ही सिंपल रूल है, और अगर मैं इन सब मेटल्स को यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और इन सब मेटल्स को मैं मेटल नाम दे देता हूं कि ये हैं M, तो वाटर के साथ रिएक्शन में ना कोई ख़ास चेंज नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप M को वाटर से मिलाएंगे, M कोई भी अल्कली मेटल हो सकती है, तो प्रोडक्ट आपके पास होते हैं मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, साथ हाइड्रोजन बनती है और साथ हीट बनती है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन की वजह से कई दफ़ा इसकी कंबस्चन हो जाती है, इट कैन बर्न, ये जल जाती है, इतना ज़्यादा हीट यहाँ पर बनती है। एक और बात याद रहे कि डाउन दी ग्रुप, इस साइड पर हम मेंशन कर लेते हैं कि डाउन दी ग्रुप अल्कली मेटल्स के लिए जो रिएक्टिविटी है ना वो इंक्रीज करती है। डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, और ये जो पोटाशियम रुबेडियम, बल्कि यहाँ तक कर लेना चाहिए पोटाशियम रुबेडियम और सीजियम, ये तीनों, ये आपके पास ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी
अगर बर्फ़ मौजूद है तो उससे भी रिएक्शन कर सकते हैं, सब हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, कोई भी इससे कम में जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। रिपीटेडली इस बात को आपने ना माइंड में बिठा देना है कि अल्कली मेटल्स चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो भी हों वो सब के सब हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। अलबत्ता उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, लिथियम कम रिएक्टिव है और नीचे की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ती है। सेम इज़ द केस विद हेलोजन। हेलोजन क्लोरीन हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड ली है मिसाल, तो M जो है वो अगर क्लोरीन से मिल जाए तो M के 2 मोल हमें चाहिए होंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा MCl, और ये सब के साथ बन जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी हम बात नहीं करते, तो ये सारे ही जना रिएक्शन शो करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन के साथ रिएक्शन के हवाले से। अब हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक बात और मैं अलग से आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ कि जो अल्कली मेटल्स हैं 1A वाले, उनकी रिएक्टिविटी 2A वालों से ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। सही है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो उनका ज़्यादा होता है। अच्छा, आगे की तरफ चलते हुए हम बात कर रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करवाया जाए तो यहाँ पे हमें ना कुछ बातें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो बेरिलियम है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती ऑक्सीजन से, और अगर आपको बेरिलियम को ऑक्सीजन से मिलाना है तो बनाना है बेरिलियम से बेरिलियम ऑक्साइड, तो आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मेंशन करते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों जो हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दे डेवलप ऑक्साइड कोटिंग। तो आम हालात में मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों ही वो अपने ऊपर ऑक्साइड कोटिंग कर लेते हैं। बेरिलियम को रिएक्शन करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ता है, लेकिन दोनों से ही, बेरिलियम से भी नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। नॉर्मल ऑक्साइड में बेरिलियम क्योंकि सेकंड ग्रुप का मेंबर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी तरीके से बिल्कुल इन्हीं ग्राउंड्स पर जो मैग्नीशियम है उसको भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो उससे भी मैग्नीशियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। तो अगर बेरियम की बात की जाए तो बेरियम का जो रिएक्शन होता है वो तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और उससे बनता है बेरियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में बेरियम आप देखें, बेरियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और 2 ऑक्सीजन उस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए -1 हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नीचे की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी यहाँ पर भी बिल्कुल पहले के तरीके से, अल्कली मेटल्स के तरीके से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। सही है जनाब। अच्छा, वाटर के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो ये एक पेचीदा बात है। पेचीदा का मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनोमली। एनोमली जितनी भी होती हैं उनको आपने खास तौर पे याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का कई दफ़ा रुझान जो है वो उस एनोमली की तरफ होता है। अच्छा, जो यहाँ पे आपके पास बेरिलियम है, इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। किसी भी हालत में बेरिलियम जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। इवन व्हेन रेड हॉट या वाटर बॉइलिंग हो तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम रिएक्शन करता है बॉइलिंग वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। सही है जनाब। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा जो बाकी सब हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, वो रिएक्टिव हैं और मैं उन्हें भी, जिस तरह पहले थोड़ी देर मैंने M लिखा था, इसी तरीके से इन सब को भी मैं मिलाकर M लिख देता हूं और इन M का रिएक्शन एक ही बारी लिख देता हूं क्योंकि ये एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। इन मेटल्स का रिएक्शन जो है वाटर के साथ ये है कि अगर आप इन मेटल्स को वाटर से मिलाते हैं
तो वाटर से मिलाने पर ये सब के सब हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और उस अमल के दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, बॉइलिंग वाटर चाहिए। इसके मुकाबले में जो अल्कली मेटल्स थी वो बहुत रिएक्टिव थी, वो तो इवन -100 पर भी रिएक्शन दे रही थी, ये ऐसी नहीं कर रही। एक और बात यहाँ पर याद रहे कि हमें हैलोजन के साथ रिएक्शन जो ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो हमारा इतना जो है फोकस नहीं है। हमारा जो फोकस है वो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाया जाए तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करवा दी जाए तो ये ना नम्स 2020 में मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस के हवाले से सवाल जो है वो पूछा गया। तो यहाँ पर हमें जो है ना वो मिलता है मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड और साथ अमोनिया गैस यहाँ पर बन जाती है। ठीक है जनाब, तो ये आपने याद रख लेना है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है और उसकी हाइड्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये था नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। हमने मैग्नीशियम को एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यहाँ पर लिखा। आगे हमें पूछा जाता है कि थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा, थर्ड ग्रुप में हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पर एल्यूमिनियम को कंसिडर कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम का पहले हम एयर या ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन में ना एयर के अंदर दो कंपोनेंट हैं और एल्यूमिनियम दोनों से ही रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम को अगर एयर में आप जलाते हैं तो एल्यूमिनियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है। डेफिनेटली एल्यूमिनियम जो है उसकी प्रॉब्लम भी, एल्यूमिनियम ना डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो शेयर करता है। इसके बारे में मैं बता दूं, जो बेरिलियम है उसके साथ आता है मैग्नीशियम और बोरॉन के साथ आता है एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल के अंदर सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो की वजह से एक ग्रुप का पहला मेंबर और यानी कि ऊपर वाला मेंबर और दूसरे ग्रुप का नीचे वाला मेंबर, इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी पाई जाती है। इस सिमिलैरिटी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि ये डायगोनल की फॉर्म में होती है इस तरह। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ना, इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी बेरिलियम की है यानी कि वो ऑक्साइड कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, इसी तरीके से एल्यूमिनियम नॉर्मल टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड कोटिंग बनाता है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम से बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन। वाटर से रिएक्शन की बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो है ना वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। ये अच्छी बात है, अच्छी बात इन द सेंस कि आप बेरिलियम को और एल्यूमिनियम को अगेन डायगोनल रिलेशनशिप के बेस पे याद रख सकते हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ना वो वाटर से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। इसके बाद आ जाते हैं हैलोजन से रिएक्शन की तरफ। हैलोजन से रिएक्शन में एल्यूमिनियम जो है वो, एल्यूमिनियम अगर हैलोजन से मिलती है तो हैलोजन से मिलकर ये बना देती है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देती है। तो ये रिएक्शन की कुल समरी हमारे पास हो गई। हमने ग्रुप 1, 2 और 3 के रिएक्शन देखे, आपके सामने तमाम रिएक्शंस की तमाम छोटी से छोटी बारीकी जो है वो हमने बोर्ड पर लिख दी है। अब इसके हवाले से हम कुछ सवाल देख लेते हैं कि यहाँ से किस तरह के ट्रिकी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि सब मेटल्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि लाइक बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगर उनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाए तो वो ऑक्साइड कोटिंग बना लेती हैं। सो सवाल ये है, व्हाट पर्पस डज ऑक्साइड कोटिंग सर्व। तो जो ऑक्साइड कोटिंग बन जाती है बेरिलियम और एल्यूमिनियम पर पर्टिकुलरली, वो जो ऑक्साइड कोटिंग है उसका फायदा क्या होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को? क्या इट एक्सपोजेस मेटल फॉर फर्दर अटैक, ये मेटल का फर्दर रिएक्शन उसे आसान बना देता है? तो ऐसा तो नहीं है। देखा यह गया है कि जब बेरिलियम पर या एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड कोटिंग बनती है तो ऑक्साइड कोटिंग कुछ इस तरह बनती है। यहाँ पे बेरिलियम होता है
और उस पर इस तरह कोटिंग बन जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की, और वो जो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग है वो ना फर्दर बेरिलियम को फिर रिएक्ट नहीं करने देती, यानी कि वो रिएक्टिविटी को बढ़ाती नहीं है, डज नॉट इंक्रीज रिएक्टिविटी, बल्कि इट प्रोटेक्ट्स मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। तो इसकी वजह से ना बेरिलियम का फर्दर अटैक नहीं हो पाता बेरिलियम पर ऑक्सीजन का, और अगर आपने उसे बहुत ज़्यादा हीट करना है तो फिर ना वो उसमें एजिटेशन ज़्यादा हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट अप्रोच करने लग पड़ता है, और इसी वजह से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर बेरिलियम जो है वो थोड़ा सा बेहतर रिएक्शन करता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑक्साइड कोटिंग? इट प्रोटेक्ट्स मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। एक बात हो गई जी। दूसरा सवाल देखें, विच ऑफ दीज इज लीस्ट रिएक्टिव? तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, आपने देखना है कि इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कम रिएक्टिव होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने पहले से लिखी हुई है। तो जो अल्कली मेटल्स हैं, अगर लीस्ट रिएक्टिव की बात आएगी तो अल्कली मेटल्स तो माइनस हो जाएंगी क्योंकि वो तो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब आ गया सवाल बेरिलियम और मैग्नीशियम का। ये देखें, मैंने लिखा हुआ है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पे बेरिलियम जो है उसे सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए। सही है जी बात। एक और सवाल देखते हैं, और सवाल ये है कि विच ऑफ दीज डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी केस? तो ये काफ़ी हद तक ना सिमिलर क्वेश्चन हमने पूछा है पिछले वाले से, और ये एक इन्फॉर्मेशन भी आपको याद करवाना मकसद है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वाटर से किसी हाल में भी रिएक्शन नहीं करता? आपके सामने वाटर के साथ रिएक्शन हमें नजर आ रहे हैं, अल्कली मेटल्स के, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, और हमें बेरिलियम के सामने लिखा नजर आ रहा है कि बेरिलियम किसी भी हाल में जो है वो रिएक्शन नहीं करती। किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ बेरिलियम का रिएक्शन नहीं होता, इट इज़ वेरी लीस्ट रिएक्टिव, तो इस वजह से बेरिलियम का वाटर से रिएक्शन नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछ लेते हैं, और अब की बारी सवाल ये है कि which metal has highest reactivity towards water? तो वाटर के साथ ही रिएक्शन, क्योंकि हमें को टोटल 2-3 रिएक्शन ही पूछे गए हैं, ऑक्सीजन, वाटर और हेलोजन या फिर नाइट्रोजन इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वाटर के हवाले से सवाल पूछा है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो वाटर के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रखता है। तो जो बात अभी मैंने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हिसाब से कही कि अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कम रिएक्टिव होती हैं, तो जब ज़्यादा रिएक्टिविटी की बात आएगी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो नहीं होते, और ये भी स्ट्रोंशियम भी जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो अल्कली मेटल है वो फिर ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और सीजियम डेफिनेटली ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बर्फ़ से रिएक्शन कर सकती है। एक और सवाल देखते हैं इसी हवाले से, और सवाल जो है अगेन वाटर से रिएक्शन पर ही बेस कर रहा है, और वाटर से रिएक्शन पर बेस करते हुए इस सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि M प्लस वाटर, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो है MO प्लस हाइड्रोजन, और सवाल ये है कि व्हाट इज M? अच्छा, तो अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि अल्कली मेटल्स के जितने भी वाटर से रिएक्शन हैं उसमें अल्कली मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करती हैं तो नो डाउट हाइड्रोजन बनती है, लेकिन साथ बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें मेटल का ऑक्साइड बना हुआ नजर आ रहा है। और मेटल का ऑक्साइड ये देखें, मैग्नीशियम जो है वो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, तो हम यहाँ टिक कर देंगे कि असल में ये प्रॉपर्टी जो है ये मैग्नीशियम की है कि वो वाटर से रिएक्शन करने पर रेड हॉट भी हो, गर्म भी हो, 100 डिग्री पर भी हो, तो भी वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। अच्छा, एक और सवाल जी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और वो सवाल ये है कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू
बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें सिमिलैरिटी होती है, ये बात तो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि उसमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डायगोनल रिलेशनशिप का ऑप्शन जो है वो नहीं लिखा हुआ। बाकी 4 ऑप्शन हैं तो उन ऑप्शंस को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज क्यों होती है, क्या उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है? ऐसा नहीं है। असल में बेरिलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर है 4 जबकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो काफी फर्क है। इसी तरीके से इनके प्रोटॉन्स में भी काफी फर्क है, सेम प्रोटॉन्स नहीं है। डेल्टा ऑप्शन देखें, सेम ग्रुप में है क्या? ये बिल्कुल नहीं। जो बेरिलियम है वो तो 2A का मेंबर है और जो एल्यूमिनियम है वो 3A का मेंबर है, तो इनका ग्रुप भी सेम नहीं है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि ये सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज शो करते हैं? बिकॉज दे हैव सिमिलर चार्ज डेंसिटी। ये अच्छा हमें ऑप्शन लग रहा है कि असल में इनकी चार्ज डेंसिटी एक जैसी है। चार्ज डेंसिटी एक जैसी होने की वजह से वो उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी पाई जाती है। एक बात मैं यहाँ पर और मेंशन करता चलूं कि जो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी हमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम में नजर आ रही है वही सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी अगर आप लिथियम, पिछला ग्रुप भी लिख लें, लिथियम और सोडियम का, तो लिथियम और मैग्नीशियम, ये देखें यहाँ पर भी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी नजर आएगी लिथियम और मैग्नीशियम के अंदर। सही है जी। अब ये सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी कौन सी है ये देखें जरा। लिथियम ने बनाया था नॉर्मल ऑक्साइड और इधर मैग्नीशियम ने भी बनाया है नॉर्मल ऑक्साइड। सही है जी। तो ये इनकी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी में ही बात जो है वो आ जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो कोई भी डाउट्स हो आपके, आप ऐप में लाजमी पूछ लें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।